स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज का जो ये टॉपिक है, जो ये वीडियो है, वो बनाई हुई है जॉब वर्सेस बिजनेस। क्योंकि आफ्टर 12th बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो माई सेल्फ डॉक्टर शीतल सागर, द डायरेक्टर ऑफ SV5 हेल्थ केयर इन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब बच्चा स्टूडेंट जो है वो निकलता है 12th पास करके। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, और कुछ पेरेंट्स नहीं होते हैं या बिज़ी होते हैं या फिर एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है स्टूडेंट को। तो बच्चा कोई भी लाइन कुछ भी चूज़ कर लेता है, तो उससे उसके करियर पे सवाल उठते हैं और वो परेशान रहता है। तो इसी वीडियो में यही बताया जा रहा है कि देखिए, स्टूडेंट को सबसे पहले करना क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले देखे कि मेरी लाइक्स और डिसलाइक क्या है। जैसे बच्चा बचपन से ही वो सोचता है कि जैसे हम जब छोटे थे तो हम सभी बोलते थे कि हमें डॉक्टर बनूंगा मैं बड़े होके, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। मगर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट कम होता जाता है उन चीज़ों में, या फिर कुछ और डेवलपमेंट इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो सबसे पहले ना स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, आप अपना ही जो प्लानिंग उनको 10 से ही करनी है, कि उनको अपने आप को स्कैन करना है कि मेरी लाइक्स और डिसलाइक क्या है, मुझे क्या पसंद है। अगर डॉक्टर बनना है, क्या मुझे ब्लड और उससे कोई डर तो नहीं लगता है, या मुझे कुछ जैसे सर्जरी वगैरह करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, या मुझे कुछ मशीनरी में इंटरेस्ट है, जैसे कुछ मशीन वर्क होता है मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो ये पेरेंट्स को भी पता होता है कि मेरा बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, और स्टूडेंट को भी खुद भी पता होता है। एक्चुअली होता क्या है, हम अपने आप को ना, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, एक तरह से फोकस करके उससे क्वेश्चंस करके, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे से टाइम ले और क्वेश्चंस करे और उसके स्किल्स के बारे में पूछे। मगर क्या है, आजकल की बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो उसमें ये सब करना शायद पेरेंट्स के पास थोड़ा कम टाइम की वजह से हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों की तरफ। तो उनको गाइडेंस तो चाहिए, राइट। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स अपने ऊपर या पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से ही अपना एक गोल बना के चल रहे हैं। गोल सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, गोल प्लान ए और प्लान बी होता है। हमें हमेशा दो प्लान बना के चलने चाहिए। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो हमारे पास प्लान बी होना ही चाहिए, जिससे कि हम आगे अपना ग्रोथ करियर में ले सकें। सबसे पहले स्टूडेंट को भी ये भी चाहिए कि वो क्या इंजॉय करता है, अपनी स्किल्स कैसे फाइंड करे, वो क्या इंजॉय करता है, सक्सेस इंजॉय करता है, क्या चीज़ उसको चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, या सिर्फ उसको पैसा कमाना है, या सिर्फ उसको एक 9 to 5 की जॉब करनी है। मतलब उसको पहले अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनसे अपना डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो क्या ये मेरी स्किल्स इस चीज़ में इससे रिलेट करेगी, क्या मैं इसमें आगे जा सकता हूँ। जब बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और वो पूछेंगे, उनसे थोड़ा सा डिस्कस का टाइम निकालेंगे कि यस, कि मुझे ये करना है आगे, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे। और अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो ऐसे करियर कोच हैं आजकल। आप अब तक काफ़ी करियर कोच और काफ़ी ऐसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो स्टूडेंट्स को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करने चाहिए करियर काउंसलिंग। तो मैं यही एडवाइस करती हूँ स्टूडेंट्स को कि करियर काउंसलिंग में ज़रूर जाएं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं करियर काउंसलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमें बच्चों पेरेंट्स ने बोल दिया या फिर हमें जो करना है वो अपने आप ही आगे आ जाएगा। बट नहीं, आपको उसके लिए कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मगर नाउ अ डेज़ अब करियर काउंसलिंग इतना इन है कि बच्चों को एक अच्छा राह और एक अच्छी डायरेक्शन देता है करियर काउंसलिंग। तो मैं यही एडवाइस करती हूँ, आफ्टर 12th एक करियर कोच और एक करियर काउंसलर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है सब स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्टूडेंट सोचता है कि हम जॉब करें या बिजनेस करें, इसमें फंसा हुआ है स्टूडेंट्स, कि आगे बढ़ नहीं पाता है वो इस चीज़ में।
तो देखिए, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको कि जॉब या बिजनेस, दो स्टूडेंट्स थे, राइट। उसने 12th पास किया। तो एक का शुरू से ही था पेरेंट्स का कि बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में भेजेंगे, और उनके पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में थे, राइट। हालांकि उन्होंने नहीं देखा कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, मगर उनकी जो बचपन से उसके दिमाग में डाला गया, यस तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। मगर जो स्टूडेंट था उसको इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, मगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाता है। और दूसरा जो स्टूडेंट, वो 12th के पास, उसको ऐसा कोई बचपन से कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था। उसको जो था कि बस कि हाँ भाई बच्चों पढ़ो और आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। तो जो पहला स्टूडेंट था उसने अपने 3 साल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में लगा दिए। एंड जो दूसरा वाला स्टूडेंट है, उसने 12th के बाद एक स्किल कोर्स किया, जिससे उसने, उसका इंटरेस्ट भी था, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामेडिकल में गया, और उसने वहाँ पे इवन छोटा फेलोबॉटमी का कोर्स किया। फेलोबॉटमी का एक कोर्स करने पे जो ब्लड कलेक्शन का होता है, सिंपल कोर्स किया। 6 मंथ्स का कोर्स करके ही उसने अपनी लैब ओपन की और एक बड़ा बिजनेस बनाया। तो इस तरह से उसने अपना 1 साल में, और जब वो प्रिपरेशन ही कर रहा था 2 साल से, दूसरा स्टूडेंट जिसने प्रिपरेशन करी, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसने प्रिपरेशन करी और उसका नंबर उसमें आया नहीं, वो एक बैड लक भी रहा और उसका टाइम भी बर्बाद हुआ। मगर जो दूसरा वाला था उसने एक स्किल कोर्स भी किया, साइड बाय साइड उसने अपना ग्रेजुएशन भी किया। तो उसकी दो चीज़ें हो जाती हैं, और वो ग्रेजुएट भी हुआ और अपना उसने 1 साल के बाद बिजनेस भी ओपन किया। तो एक इसमें डिफरेंस ये हुआ, उसके 2-3 साल खराब हुए जिसमें उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पहला जो स्टूडेंट था, ना गवर्नमेंट जॉब लगी और ना उसको कोई और लाइन मिली, क्योंकि उसने अपने 2 प्लान भी नहीं बना रखे थे। तो ये उसका एक डीमेरिट रहा, जो फर्स्ट स्टूडेंट था। तो ऐसे ही वो जो दूसरा था, उसका 1 साल में बिजनेस भी स्टैंड हो गया, और उसने ग्रेजुएशन भी की, डिग्री भी हो गई बाद में, और उसको टाइम भी बहुत मिला आगे पढ़ने के लिए, लर्निंग का। हमें हमेशा पहला तो 2 अपने प्लान्स बना के रखने चाहिए। अगर प्लान ए अगर खराब हो जाता है तो प्लान बी तो होगा ना हमारे पास। तो इसलिए हम आगे जा सकते हैं, प्लान बी को कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोग एक करियर कोच रख के चलिए। अगर आप खुद सक्षम हैं कि आप अपना प्लान ए और प्लान बी बना सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को खुद से स्कैन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को जान सकते हैं। तो इसके लिए तो बहुत ही एप्रिसिएशन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप की अपनी स्किल्स को भी नहीं पहचान पाते हैं, किसी रीज़न से, वो कुछ भी हो सकता है। तो करियर कोच का होना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो वो करियर कोच से हेल्प ले सकती हैं। जो करियर कोच होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। इस वीडियो का मोटिव यही है कि स्टूडेंट जाने कि मुझे आगे कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे मुझे आगे चलना है, क्या मेरे ग्रोथ प्लान्स होंगे, क्या मेरी स्किल्स हैं, क्या चीज़ मुझे अपने अंदर, जो मेरे अंदर कमियां हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता होंगे। जब करियर कोच आपसे बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे आपकी, तो वो चीज़ें ना निकल के आती हैं। तब आपको लगता है कि यस, ये चीज़ मेरे अंदर थी बट मुझे पता ही नहीं चल रही थी, कभी आज तक मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। तो करियर काउंसलिंग में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे स्टूडेंट्स, जिसमें आप उनका आंसर देते हैं, और जो चीज़ें आपको भी नहीं पता होती वो करियर कोच आपको बताते हैं। सो ये चीज़ है कि आपको करनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत इजी है और आप उसमें सेट हो जाते हो, मतलब एक सेट वर्ड डाला हुआ है कि हाँ मेरा बच्चा तो अब सेट हो गया है, अब मेरे को दूसरे बच्चे को सेट करना है गवर्नमेंट जॉब में। तो ये एक सिंपल सा एक वर्ड, पता नहीं ये कहाँ से डाला गया है कि सेट हो जाना। लाइक ये गवर्नमेंट जॉब को ऐसे सोचते हैं, एक्चुअली उनको ना आसान तरीका लगता है। मगर आप देखिए, अगर जिस बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, उसकी स्किल्स ही डिफरेंट है, वो इंथुसियाज्म, उसको पैशन पसंद है, उसको बिजनेस पैसा कमाना, और ये वो नहीं चाहता 9 to 5 की जॉब,
तो आप देखो ना, वो गवर्नमेंट जॉब को जब उसका पसंद ही नहीं है, वो उसकी तैयारी भी कैसे करेगा और वो उसमें उतरेगा भी कैसे और कैसे उसको कर भी पाएगा, क्लियर एग्ज़ाम भी नहीं होगा उसका। तो ये चीज़ होती है, सबसे पहले कमी क्या हो जाती है, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको कर भी कैसे पाओगे, क्योंकि सक्सेस उसी को मिलती है जिसमें इंटरेस्ट होता है। तो आपको सबसे पहले देखना है, अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि ये मेरा इंटरेस्ट है और इसमें मैं आगे जा सकता हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कोई आपको रोक ही नहीं सकता, यूनिवर्स में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको उसके लिए रोक पाए। तो अपने इंटरेस्ट पे काम करना, एक अपने गोल्स बनाना, उस पर वर्क करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मतलब मैं किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है और प्राइवेट जॉब गंदी है, या प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट जॉब गंदी है। ऐसा कुछ नहीं है, मेन बात होती है इंटरेस्ट का। तो जैसे एक होता है गवर्नमेंट जॉब का पर्सन जो है, वो अपने 7 डेज पूरे नहीं, मतलब एक छुट्टी मिलती है उसको, वो उसको जीता है, एक छुट्टी को जी रहा है। लाइक एक संडे मिलेगा उसको और महीने में 4 संडे मिलेगा जो अपनी फैमिली को वो देगा और उसमें ही इंजॉय करेगा और फिर पूरे 6 दिन वो पूरा काम करेगा। बट जो एक बिजनेसमैन है और जो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, तो वो तो सारे दिन भी जी सकते हैं ना, हर दिन जीते हैं वो अपना पैशन पकड़ के चलते हैं, एवरी डे जीते हैं, फैमिली के लिए भी टाइम होता है, सब चीज़ों के लिए टाइम होता है। तो और वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, वो खुद से अपना जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो एक तरह से आजकल, और वैसे भी आजकल तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी वो किया है कि स्टार्टअप इंडिया एंड ऑल ये सब भी शुरू किया है कि आप लोग अपना इंटरेस्ट निकालिए। जितना हम लोग बिजनेस करेंगे, जितना हमारी इंडिया में लोग आगे आएंगे, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, अपने आइडियाज़ देंगे, तो इंडिया भी आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये भी चीज़ है कि आपको जॉब वर्सेस बिजनेस का यही है कि ये आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो। सबसे पहले लाइक्स और डिसलाइक को फाइंड करना है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। और अगर आप ये खुद से नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप हेल्प लीजिए करियर काउंसलर की, करियर कोच की, जो आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे और सही राह दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, जो हमें लगता है ना कि ये आसान तरीका है, जो सबसे ज़्यादा आसान रखता है कि यस मैं, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा, तो वही सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीका होता है। इसीलिए कभी मत ढूंढिए कि ये आसान रहा है, इसको मैं जल्दी से कर लूँगा। हर चीज़ में मुश्किल होती है, हर चीज़ टफ होती है। कभी भी आसान तरीका मत ढूंढिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट और पैशन किस में है। क्योंकि देखो ये होता कैसे है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं और जैसे हम सोचते हैं, ये वाली लाइन आपने सुनी होगी, जैसे हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। अब आप सोच तो रहे हो कुछ और कि यस मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, और कर रहे हो आप किसी और क्लर्क या गवर्नमेंट किसी और चीज़ की तैयारी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें अपना पैशन और ये डर बिल्कुल नहीं लाना है कि मैं ये तो डॉक्टर तो मैं बन ही नहीं सकता, या इंजीनियर तो मैं बन ही नहीं सकता, या मैं हेल्थ केयर में तो जा ही नहीं सकता हूँ, या आर्किटेक्ट तो बन ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं लाने हैं माइंड में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आप क्या करो, उस पे उसके गोल बनाओ, उसका प्लान क्रिएट करो, ठीक है। करियर कोच यही करते हैं, वो आपको पूरा एक मैप बना के देते हैं कि देखो ऐसे चलो साइड बाय, वो आपके साथ सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहेंगे। आपका इंटरेस्ट, आपका ये पूरा माइंड मैप आपका क्रिएट कर देते हैं कि देखो अगर ऐसे ऐसे ये चीज़ करके चलोगे तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। और अगर आप खुद भी बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपना खुद भी आप एक माइंड मैप बनाइए, क्योंकि थॉट्स, आप ही के जो थॉट्स है ना, वो आपकी एनर्जी, आपका सारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट कर रहे हैं। आपका थॉट,
आप डरोगे तो डर वाला इन्वायरमेंट आपके आसपास हो जाता है, आप खुश रहते हो तो खुश वाला सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, खुशी खुशी लगती है। आपने कभी चेक भी किया होगा ये कि जब आपका मूड ख़राब है तो आपको सारी चीज़ें बेकार लग रही होंगी, और जब आप बहुत हैप्पी हो बिना किसी रीज़न के तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, चाहे वो वहाँ पे कुछ गलत ही हो रहा है तो भी अच्छी लग रही होगी, राइट। तो यही चीज़ है, जब आप अपने पैशन पे वर्क करोगे ना, जब अपने थॉट प्रोसेस करोगे, अपने पैशन को पकड़ोगे, तो आपको एक अच्छी दिशा और अच्छी लाइन मिलेगी जो आपको बहुत बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, फाइंड योर लाइक्स एंड डिसलाइक, कि आपको बनना क्या है, करना क्या है, उसके लिए आप माइंड मैप बनाइए। अगर माइंड मैप नहीं बन रहा है और किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा अकेले, तो हम फ्री करियर कोच भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपका सेशंस भी लेंगे हमारे SV5 हेल्थ केयर में, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्टूडेंट कोई भी सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं। बस आप एक कॉल करिए और हम आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे, और आपको 12th के बाद कैसे कहाँ जाना है वो चीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि शायद कुछ तो किन्हीं स्टूडेंट्स को तो गाइडेंस मिली होगी। आई थिंक, मैं तो चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को एक कुछ समझ आया हो कि व्हाट इज़, करना क्या है लाइफ में। जो बच्चे अभी बहुत ही कंफ्यूज हैं, मतलब एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब क्या करना है, तो अभी भी देर नहीं हुई है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो ये वीडियो मैं अब जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आऊँगी आपके साथ माइंड मैप कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे चलना है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड ग्रोथ सक्सेस। बेस्ट ऑफ लक।